और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। बढ़ते खबरों की ओर। गिरिडीह जिले में जन वितरण प्रणाली में भ्रष्टाचार के खिलाफ ग्रामीणों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। झारखंड यूथ फोर्स के बैनर तले हजारों की संख्या में ग्रामीण जमुआ अंचल कार्यालय में तालाबंदी करने पहुंचे। उन्होंने पीडीएस में हुए गबन और दोषी पदाधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने प्रखंड कार्यालय में भ्रष्टाचार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। दरअसल मामला जिले में 87,000 क्विंटल अनाज घोटाले का है, जिसकी जांच की जा रही है। जांच रिपोर्ट आने में देरी और दोषियों पर कार्रवाई नहीं होने पर जनता में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। फोर्स के बैनर से जो है जमुआ प्रखंड में हुए व्यापक भ्रष्टाचार, राशन काला बाजारी के खिलाफ जो है हम लोग ने 20 दिन पूर्व ही एसडीओ और उपायुक्त को अवगत कराया था कि जमुआ प्रखंड से एफसीआई गोदाम से 20,000 क्विंटल राशन की गबन हुई है, जिसकी अनुमानित कीमत 8,35,37,000 रुपया है। 20 दिन हो जाने के बाद भी प्रशासन के द्वारा किसी तरह का कोई कदम नहीं उठाया गया, जिसके एवज में झारखंड यूथ फोर्स के और पूरे प्रखंड क्षेत्र के ग्रामीण लोग जो है प्रखंड मुख्यालय में तालाबंदी करने के लिए आए। भ्रष्टाचारियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें, अंचल कार्यालय में तालाबंदी करने ग्रामीण पहुंचे हुए हैं। इस पर अधिक बातचीत के लिए हमारे संवाददाता गिरिडीह से श्रीकांत जुड़ रहे हैं। श्रीकांत, देखिए जिस तरीके से ये गबन हुआ है पीडीएस में और लगातार ग्रामीण जो है सड़क पर उतरे हुए प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ मांगे हैं उनकी, क्या कुछ कहना है प्रदर्शन के दौरान, क्या कुछ कह रहे हैं सभी लोग? देखिए अनुष्का, ग्रामीण जो है वो सड़क पर उतरे हैं। इसके पीछे की जो बड़ी वजह है वो है कि उनके निवाले पर डकैती की गई है। गरीबों की थाली से जो निवाला है वो बिचौलिए और दलाल जो है वो हड़प कर गए हैं। दरअसल पूरा जो मामला है, जमुआ प्रखंड में तो लगभग 20,000 के आसपास जो अनाज है उसका बैकलॉग चल रहा है, लेकिन पूरे अगर जिले की हम बात करेंगे तो लगभग 80,000 से ऊपर जो है 80,000 के ऊपर क्विंटल जो अनाज है उसकी कालाबाजारी हुई है। निश्चित तौर से सरकार ने भेजा था कि अनाज गरीबों की थाली तक पहुंचे, लेकिन गरीबों की थाली के और स्टेप डिलीवरी के संवेदक हैं, जो ट्रांसपोर्टर हैं, जो कर्मी हैं, जो एजीएम हैं, जो गोदाम प्रबंधक हैं, जो एफसीआई गोदाम चलाते हैं, उन सभी लोगों की मिली भगत से इस जिले का सबसे बड़ा, और अगर जांच हो जाए तो कई और भी अन्य तथ्य आएंगे सामने, सबसे बड़ा अनाज घोटाला किया गया है, जहां पर राशन को गायब कर दिया गया। यानी कि जो गरीब हैं, जो लाभुक हैं, उनकी थाली से पहुंचने के पहले ही वो अनाज जो है वो बिचौलियों के तिजोरी में उन अनाज का पैसा पहुंच गया। अब जब गरीब जो है वो राशन के लिए दर बदर भटक रहे हैं, मजबूरन आज हजारों की संख्या में महिला, पुरुष, बच्चे जो है जमुआ अंचल कार्यालय पहुंचते हैं और वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, और अभी भी वो जमुआ अंचल कार्यालय में डटे हुए हैं। उनकी मांग है कि डीएसओ को बुलाया जाए और क्या कार्रवाई की गई है, या ये कार्रवाई महज खाना पूर्ति पर है, फाइलों में कागजों को भरने पर है, या पन्नों को भरने पर है, या उन्हें जो अनाज हड़प करने वाले लोग हैं जिन्होंने ये पूरे कारनामे को अंजाम दिया है उनके खिलाफ प्राथमिकी क्यों नहीं दर्ज हुई, और आखिर उन गरीबों की थाली तक निवाला कब पहुंचेगा। पूरे जिले भर में जिस तरीके से लॉकडाउन में, मैं बता दूं आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य सरकार दोनों की ओर से जो अनाज दिया जाना था, 2 बार अनाज मिलना था, लेकिन कई स्थानों पर मात्र एक बार गरीबों को अनाज मिला, और एक अनाज सीधे और सीधे बिचौलिए हड़प कर गए
और वो अनाज राइस मिल में और फ्लावर यानी कि आटा चक्की मिलों में रातों रात पहुंचा दिया गया। इसमें ट्रांसपोर्टर और डोर स्टेप डिलीवरी और एजीएम गोदाम प्रबंधक जिसे कहा जाता है उनकी भूमिका है। निश्चित तौर से जांच के नाम पर सिर्फ स्थानांतरण कर दिया जाता है, किसी को तबादला कर दिया जाता है और उस तबादले के एवज में किसी और को वहां पर ले आया जाता है। लेकिन कार्रवाई जो है वो अब तक जो है जांच फाइलों में निश्चित तौर से राज्य सरकार ने एक टीम गठित की है। टीम ने कई बार गिरिडीह के जिले का दौरा किया, गोदाम का दौरा किया, जो जन वितरण प्रणाली है उनसे कई लोगों से पूछताछ की। जो सूत्रों के हवाले से हमारे पास जानकारी है उसमें कई सारी बड़ी गड़बड़ियां पाई गई हैं, कई सारे जो तथ्य हैं वो सामने आए हैं। लेकिन जांच रिपोर्ट कब आएगी सामने, इसका सभी को इंतजार है। या जांच रिपोर्ट बस एक जांच फर बनकर रह जाएगी या ये खाना पूर्ति है, ये भी अब भी कह पाना जो है वो बिल्कुल श्रीकांत, अब देखिए जांच के बाद क्या कुछ सामने आता है। जिस तरीके से दोषियों पर मुकदमा दर्ज करने की बात कही जा रही है ग्रामीणों के द्वारा, उस पर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।